बिट मैनिपुलेशन में हमने और जोर एंड एंड को इसको डिस्कस करना है, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इस पे हम मजीद अभी जो है वो फर्दर आगे चलेंगे तो हम बात करेंगे। कंटेंट्स करंट कंटेंट्स ऑफ एसीसी आर गिवन राइट नाउ लाइक दिस, ठीक है। करंट कंटेंट ऑफ एसीसी यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। अब आपको बोलता क्या है कि आपने इस इंस्ट्रक्शन को अप्लाई करना है और न्यू कंटेंट ऑफ एसीसी क्या करना है, हमको देने हैं। अच्छा, ये काम किस लिए होते हैं ये काम? और जोर एंड एंड पढ़े हैं कभी इससे पहले कभी? नहीं। ऑपरेशंस नहीं पढ़े, ठीक है। और का मतलब होता है कि हम इसमें ना एडिशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? एडिशन परफॉर्म करते हैं। एडिशन जो आता है ना वो उसका आउटपुट होता है। तो दो नंबर्स इनपुट किए जाएंगे और वो ऐड हो जाएंगे और वो आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। इसमें हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसमें एंड में। और जोर ऑपरेशन क्या होता है? जोर ऑपरेशन का मतलब होता है हमारे पास सेम इनपुट्स। सेम इनपुट्स का मतलब, अच्छा क्या चीज इनपुट हो सकती है यहाँ पे? ये सिर्फ बाइनरी इनपुट करने की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी की बात होती है। तो सेम इनपुट्स जो है वो क्या होते हैं? जीरो होते हैं। और डिफरेंट इनपुट्स वन होते हैं, डिफरेंट या फिर ऑल्टरनेट इनपुट्स वन होते हैं। जल्दी से इसको ना डिस्कस करते हैं इसके हवाले से। बोलता करंट कंटेंट ऑफ एसीसी ये है, जोर 101। ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है, क्या असेंबली लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन है? जी। हाँ है, क्यों? क्योंकि ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ। एक हिस्सा क्या है? ऑपकोड, दूसरा हिस्सा है ऑपरेंड, ठीक है। ऑपकोड एंड ऑपरेंड। एग्जाम में तो आपके पास जोर का लिखा हुआ होगा कि जोर क्या काम करता है, ठीक है। अभी हम जरा कंसीडर करते हैं कि भाई ये क्या इसके आगे 101 के आगे हैश लिखा हुआ है? नहीं। नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब नहीं नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या होगा? ये एड्रेस होगा। क्या होगा? एड्रेस, ठीक है। अगर यहाँ पर हैश लिखा होता तो उसका मतलब वो कोई ना कोई न्यूमेरिक डाटा होता जो उसमें उसके साथ हमने किसी भी काम को परफॉर्म करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चंस में इस तरह से हमने बात देखी थी। जोर के आगे क्या लिखा हुआ? 101। 101 का मतलब हुआ, अब 101 इज द एड्रेस जिसका जोर ऑपरेशन अप्लाई करना है विद द कंटेंट्स ऑफ एसीसी। एसीसी का जो कंटेंट है वो ये है, एसीसी में ये मौजूद है। जोर 101, जोर 101 का मतलब जोर ऑपरेशन अप्लाई कर दें या जोर ऑपकोड है वो करना है। ऑपरेंड क्या है? 101। 101 एड्रेस के साथ तो होगा पता है क्या? 101 एड्रेस पे जाएगा, ये रहा 101 उठाया। 101 उठाने के बाद ये वाला जो आपका पूरा का पूरा क्या है, पूरा डाटा है, इस डाटा का जोर ऑपरेशन करेगा, बिट वाइज जोर ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा जी, कैसे होगा भाई देख लेते हैं जरा। यहाँ पे वो ऊपर जो 101 का कंटेंट था ना, यहाँ लिख लेता हूँ। 101 के कंटेंट क्या थे? सारे वंस और फिर जीरो, 1 1 1 1 और ये जीरो और ये जीरो जीरो जीरो, ठीक है जी। अब हमारे पास ये कंटेंट ऑफ एसीसी है और ये क्या है? 101। 101 के कंटेंट्स है, दोनों का जोर ऑपरेशन होने जा रहा है। जोर ऑपरेशन करने के लिए बिट वाइज हम इन दोनों को कंपेयर चेक करते हैं। तो सबसे पहले इस बिट और इस बिट को चेक करेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स जो है ना, जिस सीक्वेंस में होने चाहिए उसके बिट्स को चेक किया जाता है। और क्या किया जाता है? जोर ऑपरेशन अप्लाई कर दिया जाता है। जोर में क्या करते हैं? जोर में हम करते हैं सेम जो नंबर्स होते हैं, सेम बाइनरी इनपुट्स होते हैं, उनको जीरो बोला जाता है और डिफरेंट को वन बोला जाता है। तो क्या ये डिफरेंट है या वो है सेम है? डिफरेंट है, वेरी गुड। तो ये वाला बिट क्या हो जाएगा? ये वाला बिट हो जाएगा वन, तो राइट मोस्ट बिट वन हो गया, ठीक है। सेकंड की बात करूं, सेम है या फिर डिफरेंट है? सेम। सेम है तो जीरो हो गया। ये डिफरेंट है, वन जी। हो गया, ठीक है। डिफरेंट है तो वन हो गया। फिर ये सेम है तो ये जीरो हो गया। फिर ये सेम है तो फिर ये जीरो हो गया। फिर ये डिफरेंट है तो ये वन हो गया। फिर ये सेम है तो जीरो हो गया। फिर ये डिफरेंट है तो वन हो गया। हमारे पास ये 8 बिट्स कंप्लीट हुआ क्योंकि 8 बिट में नंबर दिया हुआ था। 8 बिट्स में 1 0 1 0 0 1 0 1, ये 8 बिट्स कंप्लीट होगा, पूरे 8 बिट्स, ठीक है जी। ये इसका आंसर हो गया। क्या किया इसने नंबर के साथ? जोर किस लिए इस्तेमाल हुआ है? हमने बोला भाई जोर इस्तेमाल होता है जो बिट सेट हुआ हुआ है ना उसको क्लियर करने के काम आता है। मकसद क्या हुआ, जरा चेक कर लें यहाँ पर अभी। भाई जोर में आप ये देखिएगा जरा, हमारे पास 1 0 1 0। अच्छा ये वाले बिट्स देखते हैं जरा जल्दी से। भाई 0 1 0 1 लेफ्ट हैंड साइड पे थे, ठीक है, नजर आ रहे हैं? जी। जी। मैंने उनको जोर ऑपरेशन किया 1 1 1 1 के साथ। तो वो जो हमारे पास आंसर था वो क्या हो गया? फ्लिप हो गया। यस और नो? यस।
जो बिट्स सेट हुए हुए थे, सेट से मुराद 0101 था ना, उसको हमने 1111 के साथ, जैसी मतलब ये अगर मैं सारे वंस होते तो क्या होता, सारे वंस होते तो भाई ये ऑल्ट वो हो जाता, फ्लिप हो जाता पूरा का पूरा। जैसे ये शुरू के चार निबल, 4 बिट जो है ना, वो एक निबल जो वो हुआ है ना, क्या हुआ, ऑल्टरनेट हो गया। ऑल्टरनेट का मतलब ये क्लियर हो गया। यहाँ पे जो सेट हुआ हुआ था हमने क्लियर कर दिया उसको, क्लियर से मुराद उसको हटा दिया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हम इसके लिए लिखते हैं जोर, जोर क्यों किया जाता है, हम बोलते हैं कि बिट को जो है, जो सेट हुआ हुआ था ना बिट, उसको क्लियर करने का काम आता है। तो इसलिए हम मास्क करते हैं, ऑपरेंट्स जो होते हैं ना वो मास्क करते हैं। मास्क का मतलब है कि इसके इसके जो है ना, एक एक, एक उसमें ना ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, बिट वाइज ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ताकि जो है वो कोई भी स्पेसिफिक काम हो सके। तो जोर का कुछ और काम होता है। अब एंड पे आते हैं जरा। एंड में क्या करेंगे भाई? एंड में भी बिल्कुल सेम तरीका कार अप्लाई किया जाएगा। एंड बोल रहा है करंट कंटेंट ऑफ द रजिस्टर इज दिस, ठीक है जी। करंट कंटेंट ये रहे और 104 है। 104 एड्रेस है या फिर डाटा है, बताओ जरा जल्दी से। एड्रेस है, वेरी गुड, एड्रेस है तो 104 पे गए। 104 पे क्या है? डाटा, ऑल वंस, ठीक है। तो ऑल वंस हमने बोला भाई यहाँ पर है 1111 ठीक है। कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है? एंड ऑपरेशन। एंड में क्या करते हैं, अभी लिखवाया था ऊपर, एंड में क्या करते हैं मेरा बच्चा? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लीकेशन करते हैं, बिट वाइज मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। बिट वाइज मल्टीप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि हमने बोला भाई 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1 1 1 1। अच्छा जी, ये किस लिए काम आता है? इसको हम, इसको ये चेक करते हैं कि कौन कौन से बिट जो है ना वो सेट हुए हुए हैं। सही है, कौन कौन से बिट सेट हुए हुए हैं से मुराद जो जो जिन जिन बिट्स में आंसर 1 आएगा, इसका मतलब वो 1 सेट हुए हुए थे। सारे वंस के साथ आपने एंड ऑपरेशन कर दिया, तो सारे वंस के साथ एंड ऑपरेशन किया ना आपने, तो आंसर जो भी हमारे पास इनिशियल कंटेंट्स थे वही आए बिल्कुल सारे के सारे। ठीक है, ओके। बात समझ में आई? जी। तो हम ये बोलते हैं एंड में कि फॉर एंड व्हाट डू वी राइट, कि बिट जो है वो सेट हुआ हुआ है कि नहीं है, ये चीज मेक श्योर करने का काम आता है। चलो जी, कौन सा रह गया? और रह गया। और पे आते हैं, पहले ये एस एल एल एस एल को छोड़ते हुए और पे आ जाते हैं। ठीक है जी, बिट मैनिपुलेशन में। और ये पढ़ाऊंगा मैं कौन से शिफ्ट्स में। और पे आ जाते हैं। और क्या करता है भाई? और ऑपरेशन में हम क्या करते हैं? और ऑपरेशन में बेटा एडिशन परफॉर्म करते हैं, बिट वाइज एडिशन परफॉर्म होगी। मेरे पास कंटेंट क्या है? 101, मतलब एड्रेस क्या है? 101, तो 101 पे जाएगा, उसका कंटेंट उठाएगा। क्या है भाई? 4 जीरोस एंड 4 वंस, 4 जीरोस एंड 4 वंस, ठीक है। और इसमें बिट वाइज और ऑपरेशन अप्लाई करेगा। बिट वाइज और ऑपरेशन का मतलब हुआ कि बिट वाइज एडिशन परफॉर्म कर दे। तो भाई 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, यहाँ पर हम बाइनरी एडिशन नहीं कर रहे मेरा बच्चा, इस बात को जहन में रखेंगे। बाइनरी एडिशन नहीं करेंगे। कौन सा एडिशन करेंगे? बिट वाइज ऑपरेशन करेंगे। तो भाई 1 और 1 क्या होता है? 1 और 1 मैक्सिमम बाइनरी में क्या हो सकता है? 1 और 1 1 ही हो सकता है मैक्सिमम। मतलब वही बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन नहीं, बाइनरी एडिशन में तो हम 1 और 1 करते थे तो 0 नीचे और 1 ऊपर कैरी लिखते थे, ऐसे ही याद आ गया। जी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर हमने बोला भाई 1 और 1 बिट वाइज एडिशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो 1 प्लस 1, या फिर बोलेंगे 1 और 1 के दरमियान एडिशन परफॉर्म कर रहा हूँ। कौन सा एडिशन? बिट वाइज एडिशन परफॉर्म। तो बिट वाइज एडिशन करने में 1 प्लस 1 जो है ना वो 1 ही रहता है। और सेकंड, ये और ये 1 और ये 1 भी 1 रहेगा। 1 प्लस 1 1, फिर 1, फिर 1। वन वन। प्लस जीरो क्या हो जाएगा? 1 1 1, और ये भी सारे वंस हो गए। ठीक है जी। ये किस लिए इस्तेमाल ये किस लिए इस्तेमाल होता है? हम बोलते हैं इट इज यूज टू सेट अ बिट। इस बिट को सेट करने का काम आता है, किसी भी बिट को सेट करने का काम आता है। इसमें और फर्दर किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। पहले मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया? बिट मैनिपुलेशन का क्वेश्चन, ठीक है जी। बिट मैनिपुलेशन ये 3 किस्म के ही होते हैं। इसके अलावा बिट मैनिपुलेशन जो है वो, बिट मैनिपुलेशन में ऐसी कोई खास बात नहीं होती। अच्छा, बाइनरी शिफ्ट्स होती हैं यहाँ पे। सही है, शिफ्ट्स पढ़ रहे हैं जल्दी से। बेटा कितने किस्म की शिफ्ट्स होती हैं हमारे पास? जैसे अगर ओ लेवल के सिलेबस के बारे में बात करें तो वहाँ पे कम शिफ्ट्स होती हैं। यहाँ पे वहाँ तो एक ही किस्म की लॉजिकल शिफ्ट्स ही होती है, लॉजिकल शिफ्ट होती है। यहाँ पे जो है वो हमारे पास 3 किस्म की शिफ्ट्स होती है। शिफ्ट कितने किस्म की होती है? शिफ्ट का मतलब क्या होता है? शिफ्ट का मतलब ये होता है भाई, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, ठीक है। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि शिफ्ट का मतलब क्या होता है। एक रजिस्टर ये रहा और ये रहा। अब इसमें और इसमें नीचे वाले रजिस्टर में क्या फर्क है, मुझे बताएंगे आप?
मैं बोला रजिस्टर ए है और ये रजिस्टर बी है, इन दोनों में क्या फर्क है? कंटेंट सेम है? नहीं। नहीं। पता है क्या हुआ है? हम बोलते हैं हम बोलते हैं द रजिस्टर ए और रजिस्टर बी में क्या डिफरेंस है? रजिस्टर ए इज शिफ्टेड वन प्लेस लेफ्ट, एक प्लेस लेफ्ट पे शिफ्ट हो गया। तो एक प्लेस लेफ्ट शिफ्ट होने का मतलब पता है क्या है? एक लेफ्ट से एक बिट निकल जाएगा, आउट ऑफ द रजिस्टर चला जाएगा, और ये वाला फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, फिर ये वाला सेकंड प्लेस पे आ जाएगा, फिर ये वाला इस प्लेस पे आ जाएगा। तो हर बिट जो है ना वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। हर बिट एक प्लेस लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ, तो जैसे ही ये लेफ्ट पे शिफ्ट होगा हर बिट, तो राइट से एक जगह खाली हो जाएगी, ऐसे ही है। जी। ठीक है, तो राइट पे हम जो है वो एक जीरो ऐड कर देंगे। अब आप देखो, लेफ्ट से एक नंबर निकल गया, जीरो, और ये वन जो था वो पहली पहली पोजीशन पे आ गया, फिर ये वाली दूसरी पोजीशन पे आ गया, फिर ये तीसरी पोजीशन पे आ गया, फिर ये चौथी पोजीशन पे आ गया, फिर ये पांचवी पोजीशन पे आ गया, छह पे आ गया, सात पे आ गया, ऐसे ही हो गया। और ये जो जगह बच गई थी, क्योंकि ये वाला तो यहाँ पर आ गया और एक बाहर निकल गया, तो ये जगह बच गई, यहाँ पर हमने क्या ऐड कर दिया? जीरो। जीरो ऐड कर दिया। कौन सा शिफ्ट कहलाता है? लेफ्ट शिफ्ट। चलिए चलें, इससे फर्क क्या पड़ता है? हमारे पास कुछ शिफ्ट्स होती हैं जिसपे हमारे पास नंबर पे इफेक्ट आता है, ठीक है। क्या मकसद होता है इसका? इसका मकसद होता है कि भाई शिफ्ट करने से ना नंबर पे नंबर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो जाता है, नंबर कम भी हो सकता है, नंबर ज्यादा भी हो सकता है, या होता है, सही है। लेफ्ट शिफ्ट करने से नंबर जो है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। लेफ्ट राइट शिफ्ट करने से नंबर जो है वो डिक्रीज होता है, सही है। इसका जो है वो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सबसे पहले शिफ्ट डिस्कस करते हैं जो हमारे सिलेबस की है, विच वी कॉल्ड इज लॉजिकल शिफ्ट, जो अभी हमने की है वाली, ठीक है। कौन सी कहलाती है? लॉजिकल शिफ्ट। अच्छा जी, लॉजिकल शिफ्ट जो है वो कितने किस्म की होती है भाई? लॉजिकल शिफ्ट एक तो होती है लेफ्ट शिफ्ट, और दूसरी होती है राइट शिफ्ट। ओके, तो लेफ्ट शिफ्ट करने से, अच्छा, प्रिंसिपल समझ में आ गया। अगर मिसाल के तौर पे सिर्फ एक प्लेस ना हो, दो प्लेसेस हो, तो क्या होगा? लेफ्ट से एक ये और दूसरा ये क्या हुए? रजिस्टर से बाहर निकल गए, सही है। अब लिखना कहाँ से शुरू करेंगे? फिर ये थर्ड वाले से, फिर ये यहाँ पर आता अगर मैं दो प्लेसेस करता, इसको समझ में आई बात? जी। ठीक है, तो एक प्लेस, दो प्लेस, तीन प्लेस, चार प्लेस, जितनी भी हो सकती है, लेकिन लेफ्ट शिफ्ट अगर हो नंबर पर, बोलते हैं वन प्लेस लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट करेंगे अगर वन प्लेस, सो नंबर वुड बी डबल। नंबर क्या हो जाएगा? डबल, मतलब ओरिजिनल वाले से डबल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे देखते हैं जरा। हमने बोला ऊपर वाले की वैल्यू क्या है? 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है जी। तो सबसे पहले वाले को हमने क्या क्या वैल्यू बनेगी भाई? इसकी इसकी वैल्यू बनेगी, आपने बोला भाई 64 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, क्या बनेगी इसकी वैल्यू? बताना मुझे जरा जल्दी से आयशा। ठीक है जी, 71। अब इसकी वैल्यू क्या बनेगी? हमने बोला 1 2 4 8 16 32 64 बेटा इसकी वैल्यू बनेगी 142, एग्जैक्टली द डबल ऑफ वट एवर हैज बीन सेव्ड इन ए, रजिस्टर ए। समझ में आई बात कि नहीं आई? अच्छा। तो एक प्लेस लेफ्ट शिफ्ट किया, द वैल्यू वाज 71 एंड नाउ हैज बिकम 142, सही। तो एक प्लेस लेफ्ट शिफ्ट ने क्या किया? नंबर को डबल कर दिया। दो प्लेसेस क्या करेगा? दो प्लेसेस हम बोलते हैं बेटा नंबर को 4 टाइम्स कर देगा। 4 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई बाय 4। थ्री प्लेसेस क्या कर देगा? विद अ फैक्टर ऑफ 2 मल्टीप्लीकेशन होती रहेगी, 8 टाइम्स कर देगा। इसी तरह से राइट शिफ्ट पे आ जाते हैं। राइट शिफ्ट क्या करेगा? नंबर को हाफ कर देगा बेटा। और दो प्लेसेस क्या करेगा? हाफ का मतलब डिवाइड बाय 2, ऐसे ही हुआ ना। जी। और टू प्लेसेस क्या करेगा? टू प्लेसेस को बोलते हैं भाई नंबर क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 4, ठीक है। थ्री प्लेसेस डिवाइड बाय 8 हो जाएगा। ठीक है जी, लॉजिकल शिफ्ट समझ में आया? लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट और राइट दोनों हो सकती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो बिट लेफ्ट पे चला, लेफ्ट से लॉस हुआ, सही है, लेफ्ट से लॉस होगा, या फिर लेफ्ट से जो है वो रजिस्टर से बाहर जाएगा, तो राइट पे एक जगह खाली बच जाएगी, ठीक है, तो उस राइट पे जीरो ऐड कर देंगे। ये हो गया लॉजिकल शिफ्ट। लेफ्ट राइट क्या होगा भाई? ये इसी को अगर मैं राइट शिफ्ट ले जाता, मैंने क्या करता, वन को यहाँ से निकाल देता। जब वन लॉस हो रहा है तो ये वाला यहाँ पर आ जाता है, ये यहाँ पर आ जाता है, ये यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाता, सही है। ये होने के बाद यहाँ से जगह खाली बचती, तो यहाँ पे मैं जीरो लगाता। मतलब अगर वन लॉस हो लेफ्ट करते हुए राइट करते हुए तब भी जीरो लगेगा, अगर जीरो लॉस हो तब भी जीरो लगेगा। समझ में आई बात? ठीक है जी। अच्छा, अभी आगे बढ़ जाते हैं टुवर्ड्स द सेकंड टाइप ऑफ शिफ्ट विच वी कॉल्ड एज साइक्लिक, या फिर बोलते हैं साइक्लिक शिफ्ट, वट एवर यू से।
सिक्लिक शिफ्ट में वी कॉन्सेंट्रेट ऑफ देयर शुड नॉट बी नो लॉस ऑफ बिट्स, जो इस पे हम फोकस करते हैं इसमें नो लॉस ऑफ बिट होता है। मतलब ये हुआ कि रजिस्टर ए अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अच्छा जी, रजिस्टर बी में जो है ना वो हमने क्या करना है, इसको रजिस्टर बी में कंटेन करना है। क्या करने के बाद, सिक्लिक शिफ्ट करने के बाद। अच्छा सिक्लिक शिफ्ट मैं बोल रहा हूँ राइट सिक्लिक शिफ्ट, कितने प्लेसेस, टू प्लेसेस, टू प्लेसेस राइट सिक्लिक शिफ्ट। राइट सिक्लिक शिफ्ट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ना एक साइकिल प्रोड्यू बनाया जाता है। साइकिल का मतलब ये कि मैंने बोला कि भाई ये मैं राइट पे शिफ्ट कर रहा हूँ, राइट का मतलब ये राइट पे निकल जाएगा बिट, लेकिन ये राइट पे निकलने के बाद ये जो पीछे से जगह खाली होगी ना वहां पे ऐड हो जाएगा, एक साइकिल बनाएगा। ओके। ठीक है, तो ये यहाँ से निकलेगा और ये पीछे ऐड हो जाएगा। जबकि लॉजिकल शिफ्ट में ऐसा हो रहा था, ये यहाँ से लॉस हो गया तो यहाँ पे जब खाली जगह, मतलब मिसाल के तौर पे ये लॉस हो गया तो यहाँ पे जगह खाली होती है, हमने जीरो लगाया था ना, जी। यहाँ पर कोई साइकिल नहीं था, यहाँ पे जो है वो बस हमने जो बिट लॉस हो गया वो लॉस हो गया, उसको दूसरी जगह पे हम जहाँ से जगह खाली हुई उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमने जीरो लगा दिया। बट यहाँ सिक्लिक शिफ्ट में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बिट रजिस्टर है इसका साइकिल कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हमने बोला दो प्लेसेस राइट साइक्लिक शिफ्ट, अगर साइक्लिक शिफ्ट यहाँ पर हो जाए तो क्या होगा, एक एक बिट ये निकलेगा और दूसरा बिट ये निकलेगा। वजह क्या होगा भाई, दो निकलेगा, एक ये वाला और एक ये वाला। लिखना कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से। ठीक है, राइट शिफ्ट की बात हो रही है तो लिखना यहाँ से शुरू करेंगे, 0 0 0 1 1 0। ठीक है जी, राइट शिफ्ट हुआ, राइट से क्लिक शिफ्ट हुआ, इसका मतलब लेफ्ट से दो जगह खाली हो गई। तो पहले कौन सा निकला था, पहले ये वाला निकला था तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और ये दूसरे भी जो निकला वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। समझ में आई बात। ओके। ये निकला तो पहले यहाँ पर ऐड हो गया, और ये दूसरी दूसरी बार में ये निकला तो दूसरी बार में ये ऐड हो गया। ठीक है, कोई मसला। नहीं। ठीक है, सिक्लिक शिफ्ट। अच्छा सिक्लिक शिफ्ट राइट भी हो सकता है और लेफ्ट भी हो सकता है, राइट। तो राइट करेंगे और जिस तरह से राइट कर रहे हैं उसी तरह से लेफ्ट करेंगे। तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट में भी इसी तरह का कुछ मामला होगा। अगर लेफ्ट में ये हमने चेंज किया तो ये आके कहाँ पे ऐड हो जाएगा, इस तरफ से, इस तरह से। ठीक है, चलें आगे बढ़ जाते हैं। ये हम करते क्यों है, ये हम करते इस वजह से हैं क्योंकि हम जब नहीं चाहते नो लॉस ऑफ बिट्स हो। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, लॉजिकल शिफ्ट की, और मैं यहाँ पे राइट शिफ्ट अप्लाई कर दूं, राइट शिफ्ट अप्लाई करने से पता क्या होगा, एक प्लेस राइट शिफ्ट करने में ये लॉस हो जाएगा। तो जब ये लॉस होगा, ये लॉस होकर कहाँ गया, ये अपने घर चला गया। सही, ये लॉस होके पता नहीं कहाँ चला गया, शायद कोई सऊदी अरब घूमने चला गया या रियाद आपसे मिलने आ गया। तो इसकी कॉम्पनसेशन के लिए क्या करेंगे, इसकी कॉम्पनसेशन मतलब इसकी जगह जो खाली हो जाएगी वहाँ हम जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पर लॉस ऑफ डाटा होता है। ठीक है, कौन से शिफ्ट में, लॉजिकल शिफ्ट में। लेकिन सिक्लिक शिफ्ट में लॉस ऑफ डाटा से मेरा लॉस ऑफ बिट्स नहीं होते। आगे चल लें। जी। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक शिफ्ट में अच्छा, जब मैं ये पढ़ा रहा था आपको चैप्टर नंबर 1 में, हमने डिस्कस किया था वी हैव द साइन ऑफ अ नंबर। नंबर का ना एक साइन होता है, साइंड बाइनरी होता है और अनसाइंड बाइनरी होता है, साइंड बाइनरी और अनसाइंड बाइनरी। अच्छा अर्थमेटिक शिफ्ट में व्हाट डू वी डू, वी रिजर्व द साइन ऑफ बाइनरी। बाइनरी का साइन जो है ना वो रिजर्व रखते हुए बाकी बाकी जो बिट्स हैं उसमें जो है वो हम क्या करते हैं, उसमें हम शिफ्टिंग लगा देते हैं। शिफ्टिंग से मुराद ये कि भाई हमने शिफ्ट अप्लाई कर दिया। कैसे होता है ये, लेट्स से मैंने बोला हमारे पास एक रजिस्टर है ए, कितने प्लेसेस, 3 प्लेसेस। इसमें बेटा क्या होता है पता है, इसमें ये होता है हम इस चीज पे फोकस करते हैं अर्थमेटिक शिफ्ट में कि हम साइन को रिजर्व कर लें। साइन का मतलब क्या है, साइन का मतलब होता है व्हाट विच बिट आइडेंटिफाइज द साइन ऑफ दिस बाइनरी। कौन सा बिट आइडेंटिफाई करता है साइन को, फर्स्ट वन ये वाली, ऑन द लेफ्ट साइड। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट मोस्ट बिट। ठीक है भाई, तो हम बोलते हैं भाई ये जो है ना इससे हमें साइन का पता चलता है। तो हम साइन को रिजर्व रखते हुए बाकी सबको क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे। इसका मकसद पता है क्या हुआ, इसका मकसद ये हुआ कि हमने बोला कि भाई हमने इसको तो रिजर्व रख लिया, इसको हमने रिजर्व रख लिया, इसको रिजर्व रखने के बाद बाकी सब में क्या करूंगा भाई, बाकी सब में मैं अर्थमेटिक शिफ्ट अप्लाई कर रहा हूँ। अर्थमेटिक शिफ्ट में क्या होगा भाई, मैंने बोला कि भाई राइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो राइट शिफ्ट का मतलब हुआ कि भाई यहाँ से ये बिट निकल जाएगा, ये बिट निकल जाएगा और ये बिट निकल जाएगा। लिखना कहाँ से शुरू करूंगा भाई, लिखना कहाँ से शुरू करूंगा, यहाँ से।
1 0 1 0। ठीक है, अब ये वाला जो पहले निकला है ये घूम के कहाँ आएगा, ये इस जगह पर। ये वाला जो निकला है ये घूम के कहाँ आएगा, इस जगह पर। ये वाला जो निकला है ये घूम के कहाँ आएगा, इस जगह पर। बोला भाई 1 1 और ये 1 लगा दिया। दिस इज व्हाट द अर्थमेटिक शिफ्ट इज। अर्थमेटिक शिफ्ट में क्या करता हूँ कि मैं साइन को रिजर्व कर लेता हूँ। ठीक है, साइन ऑफ बाइनरी इज रिजर्व। ये साइन, ये इसको रिजर्व कर लिया। इसको रिजर्व जब मैंने रख लिया है तो अब मैं क्या करूंगा, दूसरे दूसरे जो वो हैं दूसरे बिट्स है ना, उसमें मैं सिक्लिक शिफ्ट अप्लाई कर दूंगा। जितनी प्लेसेस बोली हुई उतनी प्लेसेस। उससे क्या होगा, मेरे पास अर्थमेटिक शिफ्ट अप्लाई हो जाएगी। लेफ्ट अर्थमेटिक 2 प्लेसेस, बताओ जरा क्या बनेगा। फर्स्ट डिजिट 1 को तो हम ऐसे ही रखेंगे। ठीक है जी, गुड हो गया। फर्स्ट को तो हम ऐसे ही रख देंगे। फर्स्ट को हमने एंड उठा के ऐसे ही रख दिया। ठीक है जी। अब अर्थमेटिक लेफ्ट शिफ्ट 2 दो प्लेसेस। जीरो पीछे हो जाएंगे, 2 जीरो निकल जाएंगे। 2 0 निकल गए, एक ये वाला निकल गया, एक ये वाला निकल गया। ठीक है जी। कहाँ से लिखना शुरू करूंगा, ये वाले थर्ड से। जीरो। थर्ड 0 से, तो 0 लिख दिया। उसके बाद ये लिखूं, जीरो जी। उसके बाद ये एंड और ये ट्रिपल वन। ट्रिपल 1। उसके होने के बाद अब जीरो जीरो। 0 0, जो पहले निकला था वो पहले ऐड हुआ, जो बाद में निकला वो उसके बाद ऐड हो गया। ठीक है, ये कौन सी शिफ्ट हो गई, लेफ्ट अर्थमेटिक 2 प्लेसेस शिफ्ट हो गई। हो गया हमारे पास सारी शिफ्ट्स, जो ऑल पॉसिबल शिफ्ट्स आपके सिलेबस में एग्जिस्ट करती हैं। एक तो लॉजिकल शिफ्ट हो गया, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट कर सकते हैं। एक होती है सिक्लिक शिफ्ट। सिक्लिक का मतलब एक साइकिल कंप्लीट होता है कि भाई जहां से राइट हैंड साइड से निकल रहे हैं तो लेफ्ट पे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं वो। अर्थमेटिक शिफ्ट में हम साइन को रिजर्व रखते हैं। साइन में रिजर्व रखने के बाद अब जितनी भी हमारे पास बाकी के बिट्स हैं उससे हम क्या कंप्लीट करते हैं, जैसे समझो आसान अल्फाज में सिक्लिक शिफ्ट लगा देते हैं बाकी सब में। ऐसे ही होता है। वो कहलाएगा जी। हमारे पास क्या, अर्थमेटिक शिफ्ट। हमारे जो सिलेबस के अंदर ऑपकोड एंड ऑपरेंट में जो आता है ना, मतलब असेंबली लैंग्वेज में जो आता है वो आता है हमारे पास LSL 4। ठीक है, LSL नंबर 4 लिखा हुआ है इधर। LSL होता है और एक और होता है बेटा LSR। ठीक है जी, LSL और LSR। LSL का मतलब होता है लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट। LSR का मतलब होता है लॉजिकल शिफ्ट राइट। ठीक अब है। लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट का मतलब ये है कि आपने द कंटेंट्स ऑफ ACC आर करंटली दिस। LSL लेफ्ट मतलब लेफ्ट शिफ्ट करना है आपने नंबर 4। नंबर 4 का मतलब 4 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट करना है। मुझे बताओ 4 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा। 1 1 1 एंड देन फिर जीरोस। 1 1 1 एंड देन जीरोस। वेरी गुड भाई। अगर मैं इसी को बोलता आपको कि आप जो है वो ये नहीं करें, मिसाल के तौर पे LSR#2 कर दो। LSR 2 का मतलब है कि राइट शिफ्ट लॉजिकल हो रहा है, राइट से दो 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 बिट्स निकल जाएंगे। ठीक है जी। कहाँ से लिखना शुरू करूंगा, ये थर्ड वाले से। 1 1 0 0 0 0, 4 जीरोस। अब क्या लगेगा, और फिर 2 और जीरोस। 2 जीरोस लग जाएंगे। ये हो गया लॉजिकल शिफ्ट राइट नंबर 2। नंबर 2 का मतलब हो गया #2। वो बोलता है कि आपके पास जो है ना वो ये टेबल मौजूद है जिसमें ACC और IX एज द रजिस्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। 2 रजिस्टर्स होंगे जो आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है जी। उसमें ये सारे ऑपकोड्स एंड ऑपरेंड जो पॉसिबल यहाँ पर इस्तेमाल होंगे वो सारे के सारे दे रहा है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स दिस पार्ट, तो बोलता है द करंट कंटेंट ऑफ मेमोरी आर शोन। शोन का मतलब ये कि भाई एड्रेस ये वाले हैं, उसके अंदर डाटा ये वाला है। द करंट द करंट कंटेंट्स ऑफ ACC एंड IX आर शोन। ACC और IX में जो जो चीजें हैं वो आपको दे रहा है। बोल रहा है कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द कंटेंट ऑफ ACC आफ्टर ईच प्रोग्राम हैज रन। बोल रहा है प्रोग्राम नंबर 1 2 3 4, 4 प्रोग्राम्स दे रहा है। 4 नंबर के लिए आपने आंसर लिखना है। कोड ये दे रहा है और उन ACC कंटेंट्स यहाँ लिखने हैं आफ्टर दिस हैज एग्जीक्यूटेड बट द इनिशियल वैल्यू इज दिस। समझ में आई बात। ओके। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से। LDD 20, LDD कौन सी एड्रेसिंग है जल्दी से बताना मुझे। कौन से टाइप की एड्रेसिंग, कौन मोड ऑफ एड्रेसिंग बताना इसका LDD का। अब डायरेक्ट। डायरेक्ट एड्रेसिंग है। वेरी गुड भाई, LDD डायरेक्ट एड्रेसिंग है। डायरेक्ट एड्रेसिंग। अब यहाँ पर हैश नहीं लिखा हुआ था, उसका मतलब 20 क्या है, एज एन एड्रेस बिहेव कर रहा है। यस और नो। जी। LD वाले जितने भी होते हैं उसका उसका ताल्लुक किससे होता है, डायरेक्टली एक्यूमुलेटर से होता है। एक्यूमुलेटर में लोड कर देते हैं, ऐसे ही होता है। LDD के साथ 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब 20 एड्रेस है या नंबर है। एड्रेस। एड्रेस, तो 20 एड्रेस पे गए। 20 एड्रेस पे क्या मौजूद है, 2। 2। डायरेक्ट एड्रेसिंग है। डायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब
ऑपरेंट हम बोलते हैं इट लोड्स द कंटेंट्स प्रेजेंट एट द एड्रेस टू एसीसी। 20 में मौजूद है टू, टू लोड कर दिया जाएगा एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या थी, 12 थी। अब वैल्यू क्या हो जाएगी एक्यूमुलेटर की, टू हट, टू हो जाएगी 12 हट के। ऐसा नहीं कि ऐड वैड कर देगा, समझ में आई बात। लेकिन मैं यहाँ पे टू लिख नहीं सकता, क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि प्रोग्राम हैज वन मोर इंस्ट्रक्शन, समझ में आई। ठीक है। प्रोग्राम हैज वन मोर इंस्ट्रक्शन, ऐड नंबर टू। ऐड नंबर टू का मतलब अब ये मेमोरी लोकेशन तो कोई नहीं है, सही है, ये क्या है, डाटा है। ऐड देखते हैं क्या करता है। ऐड क्या करता है, ऐड के साथ अगर नंबर टू, वेरी गुड, ऐड द नंबर एन, जो भी एन के साथ एन मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है हैश के साथ नंबर लिखा हुआ, उसको एसीसी में ऐड करा दिया जाए। तो एसीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी आफ्टर दिस स्टेटमेंट हैज एग्जीक्यूटेड, हो टू, जाएगी। टू प्लस टू फ्लो फोर हो गई, ठीक है जी। नंबर टू, LDX 22। LDX 22 का मतलब क्या हुआ, LDX 22 का मतलब, अच्छा एक्स, एक्स का मतलब क्या है भाई, LDX कौन सी एड्रेसिंग है, इंडेक्स एड्रेस। इंडेक्स, इंडेक्स एड्रेसिंग है। इंडेक्स रजिस्टर इस्तेमाल होता है इसमें। इसमें बोलते हैं जो एड्रेस में लिखा हुआ है वो कंटेंट ऑफ आईआर के, आईआर से मुराद ये हो गया आईएक्स के साथ, इंडेक्स रजिस्टर के साथ ऐड किया जाता है टू फॉर्म द एड्रेस एंड कॉपी द कंटेंट फ्रॉम दिस कैलकुलेटेड एड्रेस टू एसीसी। तो हमने बोला भाई एलडीएक्स में क्या लिखा हुआ है, एलडीएक्स में 22 लिखा हुआ है, तो 22 प्लस क्या करूंगा, वन, 23 यहाँ पे वो करूंगा। 23 में क्या है, 23 पे जाएंगे, 23 पे मौजूद है 5, 5 कर देगा लोड एक्यूमुलेटर में, तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो गई 5। LDI 25, LDI का मतलब कौन सी एड्रेसिंग है, अब ये है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, वेरी गुड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब ऐसा बोलेंगे, द कंटेंट्स ऑफ द एड्रेस प्रेजेंट एट ऑपरेंट is another address, so we copy the content of the second address present at the second address, ऐसे समझे। तो ये 25 लिखा हुआ है LDI, LDI 25 का मतलब ये है कि 25 पे जाएगा, 25 में क्या है 22, तो फिर ये 22 पे जाएगा, 22 पे क्या है 3, 3 ओके। को लोड कर देगा किसमें, एक्यूमुलेटर में, सही है। तो टेम्पररी या इंटरमीडिएटरी तौर पर 3 जो है वो क्या आ जाएगा इसमें, एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। आफ्टर दिस स्टेटमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, इसके बाद जो है ना वो IN इंक्रीमेंट ACC हो जाएगा। इंक्रीमेंट ACC का मतलब क्या हुआ कि भाई ACC की वैल्यू क्या थी 3, इंक्रीमेंट का मतलब हो गया इसमें ये हो जाएगी 4, 4 होने के बाद सब्ट्रैक्ट 22। सब्ट्रैक्ट का मतलब ये कि 22 में जो लिखा हुआ है विच इज 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ACC। तो 4 माइनस 3 क्या हो गया भाई, 1। वन। चले जी, LDD 19, ये मुझे बताओ जरा अब क्या बनेगा। हम एड्रेस पे जाएंगे 19, हम्म, 24 होगा डेटा। ठीक है, 24 लिख दूं, नहीं, नहीं। एलडीएम क्या होता है? LDM क्या होता है, LDM होता है इमीडिएट एड्रेसिंग। इमीडिएट एड्रेसिंग का मतलब होता है कि जो कुछ उसके साथ हैश के साथ लिखा हुआ उसको डायरेक्टली उस नंबर को लोड कर दो एक्यूमुलेटर में। LDM लिखा हुआ है 5, इसका मतलब ये 24 को अल्लाह हाफिज कर दिया जाएगा, 5 लोड हो जाएगा, और फिर 25 लोड हो जाएगा फिर से। और फिर 25 लोड हो जाएगा, फिर सो क्या होगा, आंसर इज 25। आंसर इज 25, वेरी गुड भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। वो बोलता है प्रोसेसर इंक्लूड्स दीज बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस, जिसमें ऑपकोड एंड ऑपरेंड्स आपको दे रहा है और अलोंग विद देयर लाइक वेरिएशंस भी दे रहा है उसमें कि भाई एंड के साथ जो है वो आप ऑपरेंड ये भी इस्तेमाल कर सकते हो और एड्रेस भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है जी। डाटा भी हो सकता है, एड्रेस भी हो सकता है। चलें जी आगे बढ़ जाते हैं कि ये मेमोरी कंटेंट्स या मेमोरी लोकेशंस आपके पास डिस्प्ले हो रही हैं, और करंट जो ACC में जो हिस्सा है, जो करंट ACC कंटेंट्स है which are given like this. Complete the table by writing the content of ACC after each program has run. और बोला the binary number this is reloaded into ACC before each program is run. हर प्रोग्राम रन होने से पहले, मतलब ये प्रोग्राम नंबर 1 2 3, ये जो ये है ना ACC का हिस्सा, मतलब ACC कंटेंट इनिशियली यही होंगे जी। अब वो बोलता है एंड 31, जल्दी से मुझे बताओ ये क्या होगा। मल्टीप्लाई। वेरी गुड भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपने बोला भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा,
एंड 31 कैसे? 31 में क्या है? 31 में क्या? 31 में सारे वंस हैं, तो 1 1 1 1 1 1 1 1, इन सबको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दूंगा। मल्टीप्लाई करके बताओ आंसर क्या आएगा, राइट मुझसे बताओ। 0 0 1 0 1 1 0 0 1 जोर बी दिस, जोर बी दिस। बी का मतलब क्या हुआ? बी का मतलब हुआ जोर के साथ बाइनरी नंबर लिखा हुआ है। मतलब ये कि आपको बस डायरेक्टली यही बाइनरी को उठाना है और उसको इस्तेमाल करना है, जोर ऑपरेशन लगा देना है। तो आपने बोला भाई मेरे पास 0 1 0 0 1 1 1 1, ठीक है जी। Okay. और जोर ऑपरेशन अप्लाई कर दूं, जोर ऑपरेशन में क्या होता है भाई? डिफरेंट पे Same is 0 and then different 1. Okay. डिफरेंट पे 1, सेम डिफरेंट पे 1, सेम पे 0, डिफरेंट And पे 1। 0 1 0 0. और इज एडिशन, राइट? एडिशन नंबर 30। नंबर 30 का मतलब? 30 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ग्रेट, वेरी गुड। 30 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो 30 का बाइनरी बना लेते हैं भाई यहाँ पर। वो 1 2 4 8 16 32 64 128। तो आपने बोला भाई 18 प्लस 0 0 0 हो गया, 16 प्लस 8 हमारे पास क्या हो गया भाई? 24, जी 28 और and then 230। 2 ठीक है जी, ये आ गया। और ऑपरेशन लगा देंगे। और ऑपरेशन का मतलब है कि 0 0 क्या हो गया भाई आपके पास? और में 0 0 हो गया, फिर ये 1 हो गया, फिर ये 1 हो गया। देखो 0 प्लस 1 1,